गरीब बहू का अमीर ससुराल में पहला रक्षाबंधन। आज आखिर मैंने मेरी सहेली को दिया हुआ वादा पूरा कर ही दिया। अब हमारी दोस्ती बस दोस्ती नहीं रही, रिश्तेदारी बन गई है। अदिति को मैं अपने अमर के लिए ले ही आई हूँ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और हर बुरी नजर से बचाए। अदिति बहू, अब अंदर आ जा। मैंने तेरी आरती कर दी है, तो अब तू अपने पाँव से कलश को गिरा और धीरे से अंदर आ जा। अदिति ने अपने पाँव से कलश को गिराया और धीरे से वो अंदर आ गई। अदिति की आज ही एक अमीर औरत अनुजा के घर शादी हुई थी। वैसे तो अदिति गरीब परिवार से थी, लेकिन अनुजा उसकी माँ की सहेली थी और अदिति का रिश्ता पैदा होते ही अनुजा के बेटे से जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उसको अमीर ससुराल मिला। उसके ससुराल में उसकी दो जेठानी पहले ही मौजूद थी, जो अदिति से गरीब होने की वजह से जल भी रही थी। अदिति कलश को गिराते हुए अंदर आई। आसपास खड़े सभी मेहमान उसे देखकर खुश हो रहे थे। उसके अंदर आते ही अनुजा बोली, ब्याह शादी में तो पता ही नहीं चला। पता है इतनी देर यूं ही हो जाती है। बेटा, रात के 2 बज गए हैं। अब तू एक काम कर, अभी तो तू आराम कर ले, बाकी की रस्में बाद में होती रहेंगी। सुनो, तुम में से कोई जाकर बहू को उसका कमरा दिखा दो। माँ जी, मैं भी थक गई हूँ, तो रेखा भाभी या सुनिधि में से कोई अदिति को कमरा दिखा देगा। और हाँ अदिति, कमरा देखकर चौंक ना जाना। वो क्या है ना, वहाँ तुम्हें काफी नायाब सा सामान रखा हुआ मिलेगा, जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन खुद पर ना जरा काबू रखना, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें होना आम बात है। ये तू कैसी बातें कर रही है पूर्वी? जा बेटा, तू अपनी भाभी को कमरा दिखा दे। पूर्वी की बात सुनकर अदिति को थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन उसने फिर सबकी बातें नजरअंदाज कर दी और वो अपनी नंद के साथ अपने कमरे में आ गई। वाह, कितना अच्छा और बड़ा घर है मेरा। कितना बड़ा कमरा भी है। मेरा मायके वाला तो पूरा घर बस मेरे कमरे की ही बराबर का था। किस्मत ऐसी बदल जाती है। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाइए ना। ये लो, माँ जी ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, खा लो। जी। और हाँ, खाने की चीजें देखकर चौंक ना जाना। हमारे घर में यही सब खाया जाता है। बहुत सारी चीजें तो इसमें ऐसी होंगी जो तुमने देखी भी नहीं होंगी, लेकिन अब से तुम्हें यही सब मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा गरीब मायका नहीं है ना। जी। वैसे तुम्हारी बिना किस्मत खुल गई। बिना दहेज, बिना किसी मेहनत के तुम झोपड़पट्टी से सीधा महल आ गई। मैंने अमीर परिवार में तुम जैसी छोटे स्टैंडर्ड की लड़कियां कभी देखी नहीं है। एनीवेज, मैं काफी थक गई हूँ, अब मैं चलती हूँ। रेखा ऐसे ही बोलते हुए अदिति के पास से चली आई। बेचारी अदिति रेखा और पूर्वी दोनों के तानों से ही दुखी हो गई थी, लेकिन अंत में इसने सब कुछ फिर से नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही अदिति का उसके ससुराल में 1 हफ्ता गुजरा। इस 1 हफ्ते में उसे अपने ससुराल वालों से काफी अपनापन मिला था, लेकिन उसकी दोनों जेठानियां किसी न किसी बहाने उसे उसकी औकात दिखाती रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन आने वाला था, जिसके लिए अदिति के ससुराल में बातें हो रही थी। सभी हॉल में बैठे हुए थे। मेरा भाई तो लाखों में एक, मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी ही कम है। इसलिए इस बार तो मैं उसके हाथ पर इस रक्षाबंधन सोने की राखी सजाऊंगी। मेरे भैया भी मेरी जान है, इसलिए मैं भी इस बार उनके लिए सोने की ही राखी लाऊंगी। देख लेना तुम। अच्छी बात है भाभी, मैं भी अपने चारों भैया से बहुत प्यार करती हूँ। वाह, इस बार तो मैं भी भैया के लिए सोने की ही राखी लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, ले आना। जैसी राखी लाने का दिल करे वैसी लाना। वैसे भी साल भर का सबसे सुंदर त्योहार होता है रक्षाबंधन। एकदम शांत सा, ना कोई शोर ना शराबा, बस बहन भाइयों का प्यार होता है इसमें। मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं। बचपन से लेकर आज तक कभी किसी चीज की कमी मुझे मेरे भाइयों ने महसूस नहीं होने दी। मेरे भाई तो बिल्कुल कोहिनूर के हीरे जैसे हैं। कुछ भी कहो, मैं तो अपने भाइयों के लिए हीरे की राखी लेकर आऊंगी। उनकी कलाई में हीरा भी फीका लगता है। सभी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई में राखी सजाने को एक्साइटेड थी। पीछे खड़ी हुई अदिति भी उनकी बातें सुन रही थी, जो बस चुप थी। सभी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाइयों में सोने की राखियों से सजाने वाली हैं, लेकिन मेरा क्या? मेरे इतने अमीर परिवार में शादी हो गई है। पता नहीं मेरे भैया यहाँ आएंगे भी या नहीं। अरे अदिति बहू, तू वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ हमारे साथ आकर बैठ। जी। माँ, भाभी का तो ये पहला रक्षाबंधन होगा ना, तो भाभी अपने भैया को कैसी राखी बांधोगी? इसका रक्षाबंधन तो मैं बहुत ही खास मनवाऊंगी। इसको भी सोने की राखी लाकर दूंगी और ये बिल्कुल ऐसे रक्षाबंधन मनाएगी जैसे इसने कभी सोचा नहीं होगा। माँ जी, सोने की राखी वो भी अदिति को आप लाकर दोगी? पहले माँ जी, इसके भैया यहाँ साधारण राखी बनवाने ही आ जाए, सोने की राखी तो तब बांधेगी ना। क्या मतलब ये माँ जी कि अक्सर गरीबों को ना अमीरों के बीच आने में शर्म आती है, तो हो सकता है अदिति के भैया जी यहाँ ना आए और सोने की राखी बनवाकर तो इसके भाई को शर्मिंदा ही करने जैसा है।
मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया नहीं है। अदिति नॉर्मल राखी ही बांध दे, बस उतना शायद इसकी और इसके भाई की हैसियत के हिसाब से काफी है। पूर्वी की बात पर कुछ देर को सभी चुप हो गए। माँ को मेरी शादी अमीर ससुराल में नहीं करनी चाहिए थी। इससे जिंदगी भर का मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया कि मैं गरीब हूँ, और हो सकता है कि मेरे अपने भी इसी वजह से मुझसे दूर हो जाए। बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो गई है तो पूर्वी, बेकार की बातों में तेरा दिमाग बहुत चलने लगा है। जहाँ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं ना, वहाँ कोई पैसा वैसा बीच में नहीं आता, समझ आया? चलो सभी तैयार हो जाओ, माँ जी बाजार जाएंगे थोड़ी बहुत रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करने। माँ जी, मैं घर में ही रहकर कोई काम देख लूंगी, आप लोग जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। बहू घबरा नहीं, चल तैयार हो जा। और तू भी इस घर की बहू है तो ये भेदभाव कैसा? चल जा बेटा, तैयार हो। अनुजा के बोलने पर अदिति भी तैयार हो गई और फिर पूरा परिवार बाजार जाने को निकल गया। अनुजा, अदिति, रेखा, पूर्वी और सुनिधि सभी बाजार साथ में ही आए थे। वाह वाह, बाजार आकर लग रहा है कि रक्षाबंधन के लिए कुछ रौनक है और लोगों में थोड़ी एक्साइटमेंट है। देखो तो कैसे पूरा बाजार सजा हुआ है। सही कहा, वैसे त्योहार की रौनक तो बस बाजारों में देखो। देखो तो सही जरा अदिति, कितनी नई नई दुकानें भी लग रही हैं। हाँ माँ जी, सभी तरफ सजावट है। देखो तो जरा छोटे छोटे कैसे राखियों की ठेले लग रही हैं। माँ जी, अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं ये सब पास से जाकर देख लूं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। अनुजा के बोलते ही अदिति राखियों के लगे हुए छोटे छोटे ठेलों के पास आ गई और उन पर से तरह तरह की राखियां देखकर खुश होने लगी। सारा बाजार ऐसे ही सजा हुआ था, कहीं राखी मिल रही थी तो कहीं मिठाइयाँ बन रही थी। माँ जी, हम तो सुनार की दुकान पर जाने वाले थे ना, फिर यहाँ क्यों रुक गए? वो अदिति राखी देख रही है, देख कितनी प्यारी लग रही है, जैसे उसे क्या ही मिल गया हो। हम सुनार के पास से सोने की राखियां खरीदने जा रहे हैं और वो है कि 10-20 रुपए वाली राखी देख रही है। वैसे सही बोलते हैं लोग कि गरीबों का कभी स्टैंडर्ड नहीं बढ़ सकता। एक तरफ रेखा ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अदिति बाजार की रौनक देखकर खुश हो रही थी। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, जैसे आज ही त्योहार हो। और काका हलवाई जी, क्या क्या बना रहे हो? अरे सब कुछ है, जो मांगो मिलेगा। अरे सबसे खास यहाँ मिलेगा रक्षाबंधन का खास घेवर। अरे वाह, घेवर? अरे नहीं माँ जी, और बाकी सबको तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। काका भी तो बस मैं देखने को निकली हूँ, चलती हूँ। हलवाई से ऐसे बोलकर अदिति जल्दी से अपने परिवार के साथ आई, जहाँ रेखा और पूर्वी मुंह बनाए खड़ी हुई थी। घुमाई जी, त्योहार के वक्त पहली बार बाजार आई हो क्या? कितना वक्त जाया कर दिया, अब चलो। रेखा की बात सुनकर अदिति थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई और वो उन सभी के साथ जाने लगी कि तभी अनुजा को कुछ ध्यान आया। अरे नहीं सुनिधि और अदिति, जल्दी से घर पहुंचो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गलती से गैस खुला छोड़ आई हूँ। मैंने पानी गर्म किया था, जिसके बाद शायद मैंने गैस को बंद नहीं किया। जल्दी जाओ। चलो अदिति भाभी। सुनिधि और अदिति दोनों घर की तरफ को निकल गईं, तो अनुजा रेखा और पूर्वी के साथ सुनार की दुकान पर पहुंची। एक मुझे अच्छी हीरे की राखी दिखाओ भैया। और हमें सोने की राखी दिखाना, एकदम 24 कैरेट गोल्ड की राखी। अनुजा ने पूर्वी और रेखा को उनके भाइयों के लिए गोल्ड की राखी दिलवा दी और अपने भाई के लिए उसने डायमंड की राखी ली। जिसके बाद उसने सुनिधि के लिए भी 4 राखियां गोल्ड की ही खरीदी और अंत में वो बोली, भैया अब एक ऐसी राखी देना जो कि आपके दुकान की सबसे ज्यादा स्पेशल राखी हो, और वो भी गोल्ड की ही हो। माँ जी, अब गोल्ड की राखी किसके लिए ले रही हो? और किसके लिए लूंगी? ये वाली राखी मैं अदिति के लिए ले रही हूँ। उसका भाई भी तो रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाने आएगा। माँ जी, उसके लिए हमें गोल्ड की राखी लेने की क्या जरूरत है? अदिति तो सादी राखी पर ही कितनी मर रही थी, तो उसके लिए कोई मामूली राखी ले लेते हैं, धागे वाली। चुप करो, मेरी मर्जी। मैं अपनी तरफ से तुम्हें भी तो राखी दिलवा रही हूँ ना, तो मैं अदिति के लिए राखी क्यों ना लूं? अनुजा ने डांट कर रेखा और पूर्वी को चुप कर दिया। ऐसी राखियां खरीद कर अनुजा घर वापस आ गई और घर आते ही रेखा और पूर्वी अपनी राखियों का अदिति के सामने शो ऑफ करने लगी। मैंने तो अपने हीरे जैसे भैया के लिए गोल्ड की राखी ली है। ये गोल्ड कोई सस्ता वस्ता गोल्ड नहीं, बहुत महंगा है। देखो सुनिधि, हाँ बहुत अच्छी है। माँ, आप मेरे लिए राखी नहीं लाई? लाई हूँ ना बेटा। ये देख, तेरे चारों भाइयों के लिए सोने की राखियाँ। अरे वाह, चारों ही राखी कितनी सुंदर है। देखो अदिति भाभी, बहुत प्यारी है। अदिति सभी की खुशी में ही खुश हो गई। अनुजा ने उसको उसके भाई के लिए लाई हुई राखी नहीं दी, क्योंकि वो रक्षाबंधन वाले दिन ही उसे सरप्राइज करना चाहती थी। सबके साथ उनका राखी का सामान देखकर खुश होने के बाद अदिति अपने कमरे में आई और सभी रक्षाबंधन के लिए कितने खुश हैं। पैसा है तो सब है। वैसे तो ये मेरी भी पसंद का त्योहार है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। कोई नहीं अदिति, सबकी खुशी में ही तो खुश हो जा। राखी तो बस एक रस्म है, असली रक्षाबंधन तो भाइयों की बहनों की दुआओं से होती है। अदिति ने ऐसे बोलकर खुद को समझा लिया।
ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन पूर्वी और रेखा अनुजा के साथ अपने लिए रक्षाबंधन के कपड़े खरीद कर लाई थी। देखो रितेश जी और सुनिधि, कैसी लग रही है मेरी साड़ी? बहुत अच्छी है भाभी। अच्छा, मैं भी तो आपका भाई हूँ, मुझे राखी बांधना मत भूलना। कैसे भूल जाऊंगी। सुनिधि, ले जल्दी से अपने लिए लाई हुई मेरी ड्रेस भी देख ले। तू ये पहन तो लेगी ना रक्षाबंधन को? बहुत सुंदर है माँ। सभी कितनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि रक्षाबंधन अमीर घरों में इस तरह से मनाया जाता है। ये सब कितना प्यारा लग रहा है। पता नहीं मुझ गरीब का इन अमीरों के बीच पहला रक्षाबंधन कैसा गुजरेगा। अदिति बेचारी सबकी खुशी में खुश हो जाती और जब खुद को सोचती थी तो फिर से दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही सब चल रहा था और अब ऐसे ही देखते रक्षाबंधन का दिन आ चुका था। सुबह से ही घर में चहल पहल और खुशियों का माहौल था। सभी तरफ फूलों, पर्दों और पकवान से घर को महकाया जा रहा था और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अरे अरे दीदी, आओ आओ। देख अदिति, ये दोनों तेरी बुआ सास है। तेरे ससुर जी को राखी बांधने आई हैं और ये हैं इन दोनों के ही एक एक बेटा और एक एक बेटी। हेलो भाभी। मामी, आपने अच्छा किया जो इस बार रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन अपने घर में रख लिया। अब सभी एक दूसरे को आसानी से राखी बांध पाएंगे। ये तो तूने एकदम सही बात बोली। अरे बहू, अभी 1 घंटे बाद का राखी का शुभ मुहूर्त है। तू भी ऐसे ही घर के कपड़ों में क्यों खड़ी है? जाकर तैयार हो। जी, वो मैं सजावट कर रही थी। अरे सजावट के लिए और कितने लोग हैं यहाँ? तू नई नवेली बहू ही सबसे फीकी सी खड़ी हुई है। जा और जाकर तैयार हो जा। सभी की बातें सुनकर अदिति तैयार होने को आ गई। तैयार होने तो आ गई, लेकिन तैयार कैसे हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये ले बहू, तेरे लिए साड़ी। आज यही पहनना। माँ जी, नई साड़ी मेरे लिए? हाँ, मैं ले आई थी, बस तुझे देना भूल गई। पहन कर नीचे आ जा, जल्दी से तैयार होकर, सभी बस आने वाले होंगे। जी, नीचे जाकर मैं क्या करूँगी? कौन सा मेरे भैया यहाँ आएंगे या मेरे पास किसी को बांधने के लिए कोई राखी बाकी है? चलो कोई बात नहीं, मैं हमेशा की तरह दूसरों को देखकर ही खुश हो जाऊंगी। अदिति ऐसे ही सोचते हुए तैयार होने लगी। इधर वो तैयार हो रही थी तो उधर मेहमानों से घर भरा जा रहा था। बुआ सास का परिवार, अनुजा के भाई बहन, रेखा का भाई, पूर्वी का भाई, सभी घर में आ चुके थे और हॉल पूरा भर चुका था। ऐसे में ही 1 घंटे के अंदर अंदर अदिति तैयार होकर नीचे आई। सभी बहन भाई हॉल में सोफे पर बैठे थे। उन्हीं के बीच में अदिति का भी भाई था, जिसको देखकर वो हैरान और इमोशनल हो गई। भैया? अदिति, मेरी बहन। अदिति को अपने भाई से बेहद ही प्यार था। उसे देखते ही वो उससे लिपट गई और रोने लगी। दोनों भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर सभी की आंखें भर आईं। कितने प्यारे बहन भाई हैं। सच में भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। आज तो कितना प्यारा दिन है। तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, आपको याद कर रही थी इसलिए रोना आ गया। भाई बहन तो होते ही ऐसे। वैसे ये रक्षाबंधन अदिति का ससुराल में पहला रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले राखी अदिति ही बांधेगी। ले बहू, बांध दे। माँ जी, ये तो तेरे भाई के लिए खास सोने की राखी लाई हूँ। पता है, दुकान की बेस्ट राखी है ये। चल अब उठ और बांध। अनुजा की बात सुनकर अदिति के हाथ तक कांप गए। उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अदिति ने राखी उठाई और वो अपने भाई जतिन की कलाई पर उसे बांध ही रही थी कि उसकी आंखों से फिर से आंसुओं का झरना चलने लगा। क्या बात है भाभी, आप राखी बांधते हुए क्यों रो रही हो? बस अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। अभी पिछले साल मैं एक 20-30 वाली राखी को भी तरस रही थी। आज रक्षाबंधन है, सभी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। मेरा भी मन है अपने भैया की कलाई पर राखी बांधने का। मेरे पास 10 रुपए हैं, इन्हीं में देखती हूँ कोई राखी मिल जाए तो। अदिति बस 10 रुपए लेकर राखी खरीदने को चली गई और उसे एक राखी पसंद भी आई। लेकिन भैया जी, ये राखी कितने की है? ये वाली 30 रुपया। मेरे पास तो बस ये 10 रुपए ही हैं, इन्हीं में दे दो। अरे निकलो यहाँ से, 10 रुपए लेकर चले जाते हैं और इसमें भी तेरे लिए कम कर दूंगा तो बचेगा क्या? चल निकल गरीब कहीं की। कहाँ से आ जाते हैं धंधा खराब करने। दुकानदार ने अकड़कर अदिति को अपनी दुकान से भगा दिया। बेचारी अदिति का बहुत मन था कि वो भी अपने भाई को राखी बांधे, जिसकी वजह से फिर उसने राखी घर में ही बनाने का फैसला लिया। पिछले रक्षाबंधन मैंने भैया के हाथ पर अपने हाथों से बनाकर राखी बांधी थी और आज ये सोने की बांध रही हूँ। अदिति की बात सुनकर सभी इमोशनल से हो गए कि तभी मालदीप बोला, यही तो होता है जब नियत साफ हो तो भगवान हालात खुद बदलते हैं। चल बहू, ऐसे रो मत, बल्कि अपनी खुशनसीबी पर खुश हो कि तुझे ये दिन देखने को मिले। चलो सभी क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी से सब राखियां बांधो। मालदीप के बोलने पर माहौल फिर से नॉर्मल सा हुआ और सभी ने अपने अपने भाइयों के हाथों में राखियां बांध दी। फिर ऐसे ही राखी बांधने के बाद सभी बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाने लगी।
अदिति भाभी, सामने कितनी सारी मिठाइयाँ उठाकर खिला दो अपने भैया को। लो भैया खाओ। अदिति फिर से रोने लगी। अरे तू ऐसे बार बार रोएगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या अदिति? अब क्या हुआ बहू? कुछ नहीं बाबा, बस पुरानी बात याद आ गई। अपनी किस्मत पर सच में यकीन नहीं हो रहा मुझे। जानते हैं पिछले साल रक्षाबंधन पर मैंने कैसे कैसे मिठाई का बंदोबस्त किया था। राखी तो मैंने बना ली, अब मिठाई कहाँ से लाऊं? 10 रुपए में तो कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, वहाँ जरूर कोई ना कोई प्रसाद तो मुझे मिल ही जाएगा। अदिति ऐसे बोलकर मंदिर में गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। ऐसे में अदिति फकीरों वाली लाइन में लगी जहाँ उन्हें भंडारे में लड्डू मिल रहे थे और अपने भाई के लिए प्रसाद लाई। यहाँ सब कुछ थाली में रखा हुआ मिल रहा है ना, तो बस रोना आ गया। इस बेचारी ने कितना बुरा वक्त देखा है और मैं बेवजह इससे नफरत कर रही थी। बेचारी अदिति, अब मुझे इससे किए हुए बुरे बर्ताव के लिए बुरा लग रहा है। अदिति की बातों से सभी का दिल पिघल रहा था। हम अपनी जिंदगी को कोसते हैं, लेकिन भाभी आपकी और आपके जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में जब हमें पता चलता है तब हमें अंदाजा होता है कि हमें कितने हसीन जिंदगी मिली हुई है। तूने तो रुला ही डाला रे, लेकिन आज रोने का दिन नहीं है। जतिन बेटा, अपनी बहन के लिए जो भी तोहफा लाया है दे दे। जतिन बेचारा गरीब था। वो बस अपनी बहन के लिए एक छोटे से पेपर में लिपटी हुई पन्नी में जलेबी लाया था, जिसको देने में उसे शर्म आने लगी। वो मैं कुछ। क्या लाए हो भैया, लाओ दो। अदिति ने जतिन के हाथ से जलेबी की पन्नी को छीन लिया और उसमें से 2-4 जलेबी देखकर उसकी आंखें भर गईं। आहा, जलेबी! भैया आपको याद था कि मेरी मनपसंद मिठाई जलेबी है। इसका स्वाद यहाँ रखी हुई हर एक मिठाई से सबसे ज्यादा अच्छा और खास है, क्योंकि ये जलेबी मेरे भैया लाए। माँ जी आप भी चखिए ना। अदिति ने वो जलेबी सभी को दी और सभी ने शौक से उन्हें खाया भी। ये देखकर जतिन का भी मन खुश हुआ और आंखें नम हो गईं। लो भैया आप भी खाओ, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रक्षाबंधन है। अदिति के हाथ से जतिन ने भी जलेबी खाई और कुछ इस तरह अदिति का अपने ससुराल में पहला रक्षाबंधन गुजरा। सभी तरफ खुशियां बरस रही थी। अमीरी गरीबी की रेखा और दिलों के मेल सब साफ हो चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो गया था।